वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें टॉपलिंग का कंसेप्ट समझाइए। टॉपलिंग सुन के ही बहुत सारे बच्चों के मन में डर सा एक लगता है। सो बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा आसान करके दे दूंगा। आपको पूरा अच्छे से ये वीडियो लेक्चर देखना है एंड नोट्स को उतार लेना है आपकी किताब में। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। इफ सपोज मैंने ये ब्लॉक बच्चों मेरे हाथ के ऊपर रखा है, अगर मैं इसके ऊपर ये नीचे ऐसा फोर्स लगाऊं तो क्या हो रहा है? देखो ये स्लाइड हो रहा, ठीक है, ये स्लाइड हो रहा ना, आगे की तरफ स्लाइड हो रहा है ये, ठीक है। इट इज कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग के लिए जो कंडीशन थी बच्चों, वो थी कि फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स, इट शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तो ये स्लाइड होगा। बट इफ सपोज बच्चों में एक काम करूं, ये अप्लाइड जो फोर्स है ये ऊपर लगाओ तो ये देखो ये अब स्लाइड नहीं हो रहा, इट इज टॉपलिंग और टिपिंग जिसे कहते हैं। तो ये मैं कितने हाइट पे फोर्स लगाऊं सो दैट ये टॉपल होगा, या फिर मैं कितने हाइट के नीचे लगाऊं सो दैट इट विल स्लाइड। तो ये कंडीशंस भी आज हम ढूंढ के देखेंगे। प्लस अगर मैं बच्चों फोर्स की वैल्यू भी कम ज्यादा करता हूं, अगर समझो मैं ऐसे है कि मैं यहाँ पे फोर्स तो अभी मैं लगा रहा हूं, ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूं बट ये टॉपल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स की वैल्यू कम है, मुझे थोड़ी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी इस फोर्स की सो दैट इट विल टॉपल। तो हाइट डिसाइड करने के बाद एक फोर्स की भी वैल्यू बच्चों में चाहिए मिनिमम, कि उससे ज़्यादा मैं वैल्यू लगाऊं तो ये टॉपल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो फोर्स की वैल्यू भी हम इस लेक्चर में बच्चों फाइंड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो अभी मैंने आपको ब्लॉक बताया था ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है बच्चों ब्लॉक जो अभी हमने ड्रॉ करवाया था, ये ऐसे एक सरफेस पे प्लेस किया है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर चेक करूं, ये ब्लॉक जस्ट रेस्ट पे रखा है तो इसके ऊपर सबसे पहले वेट एक्ट होगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी। एंड दोनों बच्चों सेंटर ऑफ मास से पास होंगे, नॉर्मल रिएक्शन भी वेट भी, बोथ विल पास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अभी मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया बच्चों, नहीं लगाया। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते भी नहीं, फ्रिक्शन म्यू एम जी लिख लेते। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो बच्चे म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स लगा देते। गलत है बच्चों, जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं होगा फ्रिक्शन लगेगा नहीं। सो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड केस में इस ब्लॉक के ऊपर, जैसे मैंने हाथ के ऊपर सिंपली रखा था पहले ब्लॉक, फिर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर बच्चों लगाया कुछ फोर्स। ये जो फोर्स लगाया इसके लिए थोड़ी मैं कंडीशंस लिख लेता हूँ। ये ब्लॉक की विड्थ हम बी इतने विड्थ ले लेते हैं, बी इतने विड्थ का ये ब्लॉक है। ये सरफेस जो है नीचे बच्चों रखा हुआ, ये रफ है। अगर ये रफ नहीं होता तो ये स्लाइड ही होता, टॉपल की केस ही नहीं आती। टॉपल और जिसे टिपिंग भी कहते हैं वो केस ही नहीं आती, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये बी विड्थ है, एच नॉट इतनी हाइट है बच्चों इसकी, मैं यहाँ पे भी एच नॉट इतनी हाइट लिख लेता हूँ, एच नॉट इतनी हाइट है, ठीक है। वेट कहाँ पे लगेगा? एम जी नीचे, ठीक है। एंड नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहली केस में कहाँ पे लगती थी बच्चों? ये ऊपर की तरफ ऐसे, एंड इट इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। बट इफ सपोज मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूँ एफ फोर्स लगा दिया मैंने एच हाइट पे। तो इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स एफ एट हाइट एच, देन व्हाट विल हैपन? अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स का पिक्चर में आ जाएगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बट इसमें भी ये फोर्स लगाते वक्त हमने एक सोचा है कि ये फोर्स बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम होना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा हो गया तो स्लाइडिंग की कंडीशन हो सकती है, और भी कंडीशंस अलग अलग रह सकती है। सो अप्लाइड फोर्स में अप्लाई करते वक्त ही ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ कि इट इज़ लेस देन एफ मैक्सिमम। एंड फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? एफ मैक्स की वैल्यू होती है म्यू एस एम जी म्यू एन। मैक्सिमम वैल्यू जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एम जी। ये हो गया बच्चों। बट अब इसमें
अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो थोड़ी दिक्कत आ गई। कौन सी दिक्कत, थोड़ा आप सोच सकते हो। देखो मैं समझाता हूं। ये जो फोर्स है एंड ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये कपल अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं इस कोई एक पॉइंट के अबाउट, सो दैट पार्टिकल शुड रोटेट। तो ये रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, बट ये रोटेट तो नहीं हो रहा, टॉपल भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन बच्चों अब सेंटर ऑफ मास से नहीं पास होगी, ये थोड़ी राइट की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गई नॉर्मल रिएक्शन। एंड ये क्यों शिफ्ट हो गई, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्लॉकवाइज जो टॉर्क है और कपल है उसे बैलेंस करने के लिए ये एन शिफ्ट होता है। अब एन एंड एम जी एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेंगे कुछ टॉर्क, सो दैट ये पार्टिकल का रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट वन इज, देखो फर्स्ट वन जो इक्विलिब्रियम है इसके लिए समझाता हूं मैं। फर्स्ट वन इट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो ट्रांसलेशनल जो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, समेशन एफ एक्स जीरो, फोर्स अलॉन्ग एक्स जीरो, इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने अभी क्या समझाया आपको कि ये एफ की वजह से नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रही है राइट वर्ड्स, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स इतने डिस्टेंस शिफ्ट हो गए नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे मानता हूँ एफ फोर्स की वजह से। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बताया अभी हमने, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट, ठीक है। एंड कितने से हुई ये, बाय एक्स मानते हैं हम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं बच्चों, सो ये पॉइंट मैं P ले लेता हूं, टॉर्क अबाउट P, ठीक है, टॉर्क अबाउट P शुड बी इक्वल टू जीरो, टॉर्क अबाउट P शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं टॉर्क अबाउट P जीरो मानूं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जीरो टॉर्क, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है। टॉर्क के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बना के रखा है रोटेशनल मोशन में, लगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी वॉच कर सकते हो इफ सपोज आपको टॉर्क वगैरह नहीं पता है तो, ठीक है। सो बच्चों फ्रिक्शनल पॉइंट P के अबाउट टॉर्क जीरो रखता हूँ मैं, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी इस पॉइंट के अबाउट जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। क्यों बताओ, क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं ना। टॉर्क को कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, एक mg एंड एक f। तो f क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं प्लस लेता हूं बच्चों f इंटू एच। mg इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, सो माइनस mg इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो क्लॉकवाइज ऐसा टॉर्क, टॉर्क के लिए फॉर्मूला r क्रॉस f, r परपेंडिकुलर इंटू f, r परपेंडिकुलर की वैल्यू h की जितनी, ये p पॉइंट से देखो h पॉइंट h इतने डिस्टेंस पे है ना f, सो f इंटू एच, एंड mg का डिस्टेंस है बच्चों x, तो मैंने ऐसा लिख लिया। क्या यहाँ से आप x के लिए रीअरेंज कर सकते हो, x के लिए अगर मैं बच्चों रीअरेंज करूँ तो ये इक्वेशन होगा f इंटू एच अपॉन mg। सो ये आई बच्चों x की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू निकालने के पीछे मकसद क्या था, एक काम करता हूँ मैं, इफ सपोज मैं बच्चों f को इंक्रीज करूँ, ठीक है, देखो ये कंडीशंस को अच्छे से ध्यान से सुनना, एक एक कंडीशन में यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इफ f इज इंक्रीज्ड, ठीक है, f को मैंने इंक्रीज किया बट h कांस्टेंट रखा, कि मैंने h इतने हाइट पे फोर्स लगाया उस ब्लॉक के ऊपर, बट f को मैं इंक्रीज करता हूँ। सो इफ f इंक्रीजेस, h कांस्टेंट है, वेट mg भी कांस्टेंट है, तो ये जो x है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो f इंक्रीज होने की वजह से x भी बच्चों इंक्रीज होगा, ये x भी इंक्रीज होगा। मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाते जाऊंगा ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते जाएगी राइट की तरफ। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे नॉर्मल रिएक्शन राइट की तरफ शिफ्ट होगी, बट ये शिफ्ट भी एक लिमिट तक हो सकती है बच्चों, क्योंकि ये शिफ्ट होते 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 कहाँ तक पहुंच जाएंगी, ये एंड पॉइंट तक। एंड पॉइंट को हम ए मानते हैं। सो एक तो ऐसा पॉइंट आएगा बच्चों कि अब नॉर्मल रिएक्शन आगे नहीं शिफ्ट हो पाएगी, क्योंकि ये खत्म हो गया ना ब्लॉक।
तो जैसे ही ब्लॉक खत्म हो गया, नॉर्मल रिएक्शन अब शिफ्ट नहीं हो पाएगी। सो नॉर्मल रिएक्शन जब शिफ्ट नहीं हो पाएगी तब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो बढ़ाता है एक्स, वो सफिशिएंट नहीं है। मीन्स अब बच्चों बॉडी होगी टॉपल। तो उसके लिए जो मिनिमम फोर्स होगा वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन ड्रॉ करता हूँ, फाइनल वाली, ठीक है, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट हो रही है, ठीक है, फोर्स तो ऐसे ही एक्ट हो रहा है, बट फोर्स हमने इंक्रीज किया है बच्चों, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है, mg तो हर वक्त नीचे ही लगता है, ये जो x की वैल्यू है ये कितनी हो गई अब, ये b/2, ये कंप्लीट b है ना उसके हाफ, तो x हो गई बच्चों b/2, ठीक है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल। तो एज f इंक्रीजेस x इंक्रीजेस, बट नॉर्मल रिएक्शन कैन शिफ्ट अप टू एंड पॉइंट बी, एंड पॉइंट ए, ठीक है, उसके आगे तो शिफ्ट नहीं हो सकता ये। सो अगर ये शिफ्ट नहीं हो सकता है ए के आगे, सो नाउ बॉडी विल टॉपल, बॉडी टॉपल्स। तो टॉपल के लिए जो कंडीशन है टिपिंग के लिए वो ढूंढ लेते हैं अब हम। तो ये ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं, टॉर्क अबाउट ए। सो टॉर्क अबाउट ए अगर बच्चों में ढूंढूं तो क्या ये ऐसे होगा, देखो mg इंटू b/2, ये एक एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज f इंटू एच, क्योंकि हाइट तो h ही है। p पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क, क्योंकि fr का टॉर्क 0, टॉर्क ऑफ fr 0, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन 0, जो टॉर्क बचेगा वो सिर्फ बचेगा बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन 0, टॉर्क जो बचेगा वो सिर्फ f एंड mg का। सो अगर ये टॉपल हो रही है तो क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है, मीन्स f इंटू एच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वेट का टॉर्क, मीन्स mg इंटू b/2, ठीक है। ये आई बच्चों कंडीशन। सो इसमें से मैं एक काम कर सकता हूँ, f की मिनिमम वैल्यू बता सकता हूँ। सो f मिनिमम, ठीक है, f मिनिमम शुड बी इक्वल टू mg/2h, मीन्स कम से कम मुझे इतना फोर्स लगाना होगा सो दैट बॉडी विल टॉपल, अदरवाइज वो टॉपल नहीं होगी बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको इस ब्लॉक के ऊपर से समझाया था कि देखो ये रखा है, मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा हूँ मैं कुछ, बट ये टॉपल भी नहीं हो रही, स्लाइड भी नहीं हो रही, ये है कंडीशन, ठीक है। सो कम से कम इतना फोर्स लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर लगाते हैं तो टॉपल होगी। इसकी भी मैं 4-5 और कंडीशंस आपको बताऊंगा बच्चों, कि इसे हम ये स्लाइडिंग के साथ भी और अच्छे से रिलेट करेंगे, ठीक है। अभी तो पूरा अच्छे से मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको एक एक। देखो आगे, ये तो गए फर्स्ट केस, फोर्स इंक्रीज किया, बट सेकंड और एक काम हम कर सकते हैं, इफ हाइट इज इंक्रीज, ये जो h है फोर्स में जो लगा रहा था, ये अगर इंक्रीज करता हूँ, हाइट इज इंक्रीज, और इस ब्लॉक को मैं अलग ढंग से भी ओरिएंट कर सकता हूँ। जैसे ये जो ब्लॉक है इसे मैं अगर ऐसे ओरिएंट करूँ एंड अब फोर्स लगाऊँ, तो बच्चों ये हाइट जो बढ़ गई है इसकी वजह से टॉपलिंग को थोड़ी आसानी जा रही है। क्यों देखते हैं, ठीक है। इफ h इंक्रीज, f कांस्टेंट रखा हमने, f कांस्टेंट रखा है, बट h को मैंने इंक्रीज कर दिया, और बोथ भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि f कांस्टेंट, h इंक्रीज, सो x भी इंक्रीज होगा बच्चों। तो अगर हाइट इंक्रीज करते हैं, जैसे मीन्स अगर मैं ये फोर्स जो लगा रहा था ये ऊपर ऊपर लगाते जाऊँ, ठीक है, हाइट इंक्रीज करते जाओ, तो भी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऐसे शिफ्ट होते जाएगी राइट की तरफ। तो इफ h इज इंक्रीज, फोर्स कांस्टेंट रखा, तो h इंक्रीज होने की वजह से x भी इंक्रीज होगा। सो हम एक मिनिमम हाइट भी देख सकते हैं, h मिनिमम की जहाँ तक हमें अलाउड है फोर्स लगाना, उसके ऊपर गए तो इट विल टॉपल। सो h मिनिमम विल बी इक्वल टू कितना होगा, देखो mg b/2, ठीक है, यहाँ से भी बता सकते हैं हम h मिनिमम अपॉन, देखो mg b/2 अपॉन f, ये होगा बच्चों, और mg b/2f ये हम लिख सकते हैं। बट हाँ, इसके लिए भी एक कंडीशन हम ढूंढ सकते हैं फोर्स की। सो फोर्स जो बच्चों हम मैक्सिमम लगा सकते हैं वो μs mg के जितना है।
सो एच की मिनिमम वैल्यू इस एफ मैक्स पे भी ढूंढी जा सकती है, विच कैन बी ऑल्सो वन MCQ। सो वो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, एफ की वैल्यू एफ मैक्स की जितनी, एच मिनिमम उस वक्त जो होगी उसके लिए जो कंडीशन होगी वो होगी कुछ ऐसी, mgb अपॉन ट्वाइस म्यू एफ mg, ये भी हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो यहाँ से mg कैंसिल होता है, ये एक MCQ मिलता है आपको, h मिनिमम इक्वल्स टू b बाय ट्वाइस म्यू एस, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो ये थी सारी कंडीशन ऑफ टॉपलिंग की। सो और मैं कुछ आपको रिलेशंस बताता हूँ कि फोर्स कितना हो, कैसे हो, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तब तक आप इसे पॉज करिए एंड लिख लीजिए अच्छे से। तो अब तक हमने जितना समझाया उसके ऊपर से ही कुछ कंडीशंस को रिलेट करके देखते हैं। फर्स्ट देखो, इफ सपोज ये जो हाइट है इट इज लेस देन एच मिनिमम, मीन्स इफ दिस एच इज लेस देन एच मिनिमम, जो भी हाइट है हमारी, एंड एफ इज लेस देन म्यू एस mg। सो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, देखो स्लाइड भी नहीं होगी बॉडी एंड टॉपल भी नहीं होगी, टिपिंग भी नहीं होगी बॉडी की। सो इस कंडीशन में नो स्लाइडिंग एंड नो टिपिंग और टॉपलिंग, ठीक है, ये एक फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर समझो मैं h की वैल्यू ये मिनिमम से लेस रखूं एंड फोर्स की वैल्यू म्यू एस mg इतनी है, सो बच्चों देखो नो टिपिंग और टॉपलिंग, बट ये वैल्यू जो फोर्स की हमने लगाई ये म्यू एस mg की जितनी है, मीन्स इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। क्योंकि मैंने सबसे पहली जो डायग्राम बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था कि अगर फोर्स की वैल्यू बच्चों म्यू एस mg से ज़्यादा हो गई तो बॉडी कैन स्लाइड, बट हाँ उसके लिए हमें सोचना भी पड़ता है कि h की वैल्यू कितनी है। अगर h से कम है तो टॉपलिंग की तो फिर बात ही नहीं। सो नो टिपिंग बट बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, ठीक है, अबाउट टू स्लाइड। अब ये h की वैल्यू मैंने h मिनिमम से लेस रख दी बट फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दी, क्या होगा बच्चों, बॉडी स्लाइड होंगी, सिंपल सी बात है। सो इस कंडीशन में नो टिपिंग और टॉपलिंग बट बॉडी स्लाइड्स होंगी बच्चों, स्लाइड होंगी बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब h इक्वल्स टू h मीन एंड f इक्वल्स टू म्यू एस mg। इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो इस केस में ऐसा होगा कि ये टिपिंग एंड स्लाइडिंग, बोथ टिपिंग एंड स्लाइडिंग आर अबाउट टू ऑकर, ये दोनों होने की संभावना है, ठीक है, कि ये स्लाइड भी हो सकती है या फिर टॉपल भी हो सकती है। टॉपल के लिए एच भी हो गया एंड एफ भी हो गया, ठीक है, ये हो गया बच्चों कंडीशन। अब नेक्स्ट, इफ सपोज एच की वैल्यू एच से बड़ी हो गई, एच मिनिमम से बड़ी हो गई, सो बच्चों अब क्या होगा, इस केस में बॉडी होगी बॉडी टॉपल और टिप्स, ये कंडीशन है बच्चों। तो ये कंडीशंस को अच्छे से याद रखिएगा। तो ऐसे बच्चों टॉपलिंग को अटेम्प्ट करना था, ठीक है।